हिमाचल में इस बार बरसात में अभी तक 170 लोगों की मौत, करोड़ों की क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करने में लंबा वक्त लगेगा। विपक्ष के नाते भाजपा हिमाचल सरकार हर संभव मदद करने में लगी है। बावजूद इसके सुक्खू सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को आपदा को लेकर बैठक कर तैयारियां करनी होती। इस बारे सुक्खू सरकार ने बैठक ही नहीं की। संकट के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार के पास घर गंवा चुके लोगों के लिए टेंट तक नहीं है। जरूरी सुविधाएं तक सरकार प्रभावितों को मुहैया नहीं करवा पा रही है। सरकार प्रभावितों को दिल खोलकर मदद करना चाह रही है। केंद्र सरकार वह स्वयं दिल्ली गए व मदद मांगी। केंद्र ने राहत के लिए हिमाचल को 364 करोड़ रुपए की 2 किश्त जारी की है, जो अमूमन दिसंबर में जारी होती। केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ आर्मी टीमें भी भेजी गई। बावजूद इसके मुख्यमंत्री का ये कहना है कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति की शुरुआत सत्ता दल से हुई है। राहत राशि बांटने पर भेदभाव किया जा रहा है। नितिन गडकरी से मिले, उन्होंने त्रासदी का जायजा लेने स्वयं 1 अगस्त को हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। आपदा के बीच हेलीकॉप्टर में मंत्री, सीपीएस और सलाहकार मुख्यमंत्री के साथ घूमते नजर आए। उन्होंने सेल्फी सोशल मीडिया में डाली तो पता चला। इसका श्रेय लेने के लिए यहाँ तक कहा कि आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए तो मंत्री उनको निकाल लेकर आए। आर्मी पर यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। की बार की बरसात में जो बारिश का रुख देखने को मिला है, यह अप्रत्याशित है। लगभग 170 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जो उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें प्रदेश के लोग भी हैं और प्रदेश के बाहर के लोग भी हैं। और इस बरसात के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, उस क्षति की पूर्ति करना बहुत ही कठिन भी है। और हिमाचल प्रदेश में हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की ओर से हमने पहले दिन से ही बड़ा स्पष्ट किया कि इस संकट के क्षण में हमारा सहयोग पूरी तरह से सरकार को मिलेगा। सरकार की ओर से इस बरसात और बाढ़ के इस दौरान कुछ कदम उठाए गए, लेकिन इस बात को लेकर के भी मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमने कहा कि उसमें भी हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के बार बार यही सुनने को, देखने को मिल रहा है कि हम उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल लगातार जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से हम पर, हमारी पार्टी के सब साथियों के ऊपर लगाने का प्रयत्न हुआ है, और मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था, स्थापित व्यवस्था पहले से रही है, जिसको हमने 5 वर्ष तक चलाया, और उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण जो दौर आते हैं एक कैलेंडर ईयर में। बरसात का दौर आता है, गर्मी का दौर आता है, जिसमें सूखे से निपटना पड़ता है, बरसात में बरसात से, बाढ़ से निपटना पड़ता है, सर्दी का मौसम आता तो बर्फ से निपटना पड़ता है। सरकार के दौरान हमेशा एक कोशिश होती थी हमारी कि बरसात से पहले आकलन करके तैयारी की दृष्टि से हम बैठक करते थे, हाई लेवल बैठक करते थे स्टेट के स्तर पर, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहते थे। इस बार बरसात में
वेदर फोरकास्टिंग क्या रहने वाली है, क्या आकलन है, गर्मी के मौसम में सूखा पड़ने की संभावनाएं कहां ज्यादा है, उसके लिए क्या तैयारी है। गर्मी के मौसम में बैठक करते थे और सर्दी के बर्फ पड़ने से पहले भी हम बैठक करते थे कि जो हमारे स्नो बाउंड एरिया जो रहते हैं उन एरियाज में अगर बर्फ पड़ा तो उससे निपटने के लिए तैयारियां। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि अब की बार बरसात से पहले उस प्रकार की जो बैठक जो प्रदेश के स्तर पर होती है तैयारियों की दृष्टि से, वो बैठक का आयोजन ही नहीं हुआ। और मैं विपक्ष के नेता के रूप में यहां पर कह रहा हूं, लेकिन मेरा यह दायित्व बनता है जहां कमी छूटी है उसको जाहिर करना, यह मेरा दायित्व बनता है। संकट के क्षण में हम इकट्ठा हैं। यह सरकार के स्तर पर एक बहुत बड़ी चूक, जिसको मैं कह सकता हूं कैजुअलनेस रही है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि बैठक होती तो बाढ़ नहीं आती। मेरा कहने का मतलब हमारी प्रेपरेशन हमेशा उस तरह से होनी चाहिए थी। अब जाकर के जब लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, बरसात के कारण उनका घर चला गया, लेकिन सरकार के पास उनको टेंट देने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि प्रोक्योरमेंट ही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का बार बार इस बयान को देना कि कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इस प्रकार की बात आती तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हम कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत इस संकट के क्षण में, इस त्रासदी के दौरान अगर शुरू हुई है तो वो सत्ता पक्ष की ओर से हुई है। और जब मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो इनके जो छुट भैया नेता जो है नीचे भी इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है इस बार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेट हाईवेज हैं, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे 4 लेन्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। और उसमें जो रिलीफ की इनने व्यवस्था की, उस सारी बात को लेकर के मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, एक फौरी राहत का एक शब्द जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो फौरी राहत जो है, जो तुरंत जो है, जो प्रभावित परिवार होता है उनको दिया जाता है। और वो राशि थोड़ी होती है, वो राशि ज्यादा नहीं होती है, 15,000 20,000 रुपए इस तरह से होती है। उसको कैश की शेप में देने की व्यवस्था रही है। लेकिन यहां पर फौरी राहत के बजाय जो है वो जो पूरा जो पैसा जो है वो लोगों के हाथ में कैश की शेप में दिया जा रहा है। और कैश देने वाले कौन हैं? विधायक को समझ में आता है, कोई अधिकारी हो तो समझ में आता है, मंत्री हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी फोटो खींच करके जो है वो कैश हाथ में लेकर के, जैसा कि वो अपने घर से उस पैसे को दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। विधायक का परिवार के सदस्य जाकर के इस प्रकार से वो पैसा बांट रहे हैं। ये आदमी हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। नुकसान सबका हुआ, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर भी भेदभाव हो रहा है। बहुत विचित्र लगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिप्यूट किया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब हेलीकॉप्टर डिप्यूट किए जाते हैं, वो डेडिकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक उस काम के लिए।
और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल उसमें घूमने निकल पड़ा। हमारे दौरान भी हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्वेजिशन ली थी। हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर मांगे थे और काम पे लगे, लेकिन ना कोई मंत्री उसमें गया, ना ही मुख्यमंत्री गया। क्योंकि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डेडिकेट किया जाता है। एक आदमी, 4 आदमी, जहां भी जो लोग फंसे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकालने में आर्मी के जो जवान उसमें होते हैं वो काम कर सके। लेकिन यहाँ सेल्फी खींचते हुए मंत्री और सीपीएस उसमें देखे, उनके जो एडवाइजर उसमें दिखे। हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया में उन लोगों ने सेल्फी खींच करके फोटो अपने आप डाल दिए तो जानकारी मिली। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम चारों तरफ। एक मंत्री कुछ कहते हैं, दूसरे मंत्री उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। चाहे वो सेब की बात है, चाहे वो आपदा के इस क्षण में जिस प्रकार की जो परिस्थितियां बनी है, और जिसके कारण मैंने कहा कि एक मैस क्रिएट हो गया है, जिसको कह सकते हैं एक असमंजस की परिस्थिति। किसकी सुने, किसकी ना सुने, किसकी माने, किसकी ना माने। मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ। और इसके कारण सबसे बड़ी कठिनाई जो है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको मदद नहीं मिल पा रही है, और जो मदद मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए।